ये कहानी निक नाम के एक लड़के की है जो ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में जन्मा था। और जब वो जन्मा तो निक के कंधों से दोनों हाथ नहीं थे और पैरों के नाम पर सिर्फ एक छोटा सा बायां पैर था जिस पर मात्र 2 उंगलियां थी। आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं इस बच्चे ने कितनी कठिनाई एवं पीड़ा का सामना किया होगा। निक ने अपने जीवन में धीरे धीरे उसके कई दोस्त बने और उसने बनाए। निक ने धीरे धीरे करते करते अपने दोनों पैर की उंगलियों से लिखना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने 2 उंगलियों से लिखना सीखा, कंप्यूटर चलाना सीखा और फ़ोन पर बात करना सीखा। धीरे धीरे उसी उंगलियों से वो टेनिस बॉल भी फेंकने लगे, पानी का गिलास खुद उठा लेना, दाढ़ी बना लेना, ऐसे काम वो अब खुद करने लगे। 21 वर्ष की उम्र में इन्होंने कॉलेज से ग्रेजुएशन कर लिया और अकाउंटिंग एवं फाइनेंशियल प्लानिंग में इन्होंने डबल डिग्री करी। आज वो इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर हैं। वे लाइफ विदाउट लिमिट के निर्देशक हैं। वे हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा के ऐसे ऊर्जावान स्रोत हैं जो अपने रोमांच एक निर्जीव व्यक्ति के जीवन में वो जान फेंक दे। ऐसे निक वास्तव में हमारे सलाम के काबिल हैं। दुनिया आज उन्हें सलाम करती है। ऐसे आत्मविश्वास और आत्मबल के ऐसे योद्धा को मेरा सैल्यूट है। इसके जीवन में तो इतनी प्रॉब्लम्स थी कि ये 1000 तरह के बहाने बनाया कर सकता था। जब ये बंदा बिना हाथ पांव के खुश रह सकता है, कामयाब हो सकता है, तो आप क्यों नहीं? इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं होता। हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं और हम वो सब कुछ सोच सकते हैं जो हमने आज तक नहीं किया। उम्मीद खोना हाथ पैर खोने से भी अधिक बेकार है। और याद रखना दोस्त, डर सबसे बड़ी विकलांगता है। इसलिए जीवन में डर को छोड़ के सफलता की ओर बढ़ जाइए। एक बंदा जिसे रेडियो से उसकी भारी आवाज़ के लिए निकाल दिया गया था, उसने आज ऐसा मुकाम हासिल कर लिया है जो शायद दुनिया का कोई भी बंदा ना कर पाए। इस सदी के महानायक और बॉलीवुड के सबसे लोकप्रिय एक्टर अमिताभ बच्चन जी की मैं बात कर रहा हूँ, जिनका इंडियन सिनेमा में कोई भी गॉडफादर नहीं था। ऐसे सक्सेसफुल आदमी का भी जीवन संघर्ष भरा रहा है कि जीवन में भी न जाने कितनी बार उतार चढ़ाव आए, सफलता असफलताएं आई, तब जाके उन्हें ये मुकाम हासिल हुआ। अमिताभ बच्चन जी ने अपना करियर कोलकाता की एक शिपिंग कंपनी में नौकरी करने से शुरू किया था। उनकी इच्छा थी कि वह रेडियो में अपनी सेवा दें, लेकिन उनकी भारी आवाज़ के कारण उन्हें रेडियो में नहीं लिया गया। जब वह स्ट्रगल कर रहे थे तो उस दौरान वो 7 वर्ष प्रसिद्ध हास्य अभिनेता महमूद साहब के निवास पर रह रहे थे। उन्होंने राजनीति में भी अपना दांव आजमाया, सांसद भी चुने गए, लेकिन राजनीति उन्हें रास नहीं आए और बीच में उन्होंने त्यागपत्र देकर पुनः सिनेमा जगत में अपना भाग्य आजमाया। बीच में कुछ विवाद के कारण उन्हें अदालत जाना पड़ा, लेकिन वह निर्दोष माने गए कि पहली हिट फिल्म जंजीर आने से पहले इस बंदे की 17 फिल्में फ्लॉप गई और इतने में तो कोई भी बंदा आराम से हार मान जाता। इनका एक और स्ट्रगल से भरा किस्सा सुना है। इसमें अमिताभ बच्चन जी ने वर्ष 1996 में अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना की। ABCL ने वर्ष 1997 में बेंगलोर में आयोजित मिस वर्ल्ड ब्यूटीफुल कंपटीशन का आयोजन किया, लेकिन खराब प्रबंधन के कारण इसे करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा और अंत में उसी साल ये फाइनेंशियल तरीके से ये कंपनी ध्वस्त हो गई। कंपनी प्रशासन के हाथ में चली गई और बाद में भारतीय उद्योग मंडल द्वारा इसे असफल करार दे दिया गया। इसके बाद कौन बनेगा करोड़पति के टीवी प्रोग्राम का एंकर बनकर अमिताभ बच्चन जी ने पुनः अपनी साख जमाई। इस कार्यक्रम की सफलता से उन्हें और उनके परिवार को नैतिक सुख मिला और आर्थिक सुख भी उसी में मिल गया और उनके पुनः सफलता के द्वार खुल गए। हर विषम परिस्थितियों को साहसपूर्वक और धैर्यपूर्वक झेलते हुए अमिताभ बच्चन जी ने कभी अपनी आत्मविश्वास नहीं खोया। बच्चन जी ने हमेशा स्ट्रगल करते हुए आज सफलता की उन ऊंचाइयों पर पहुंच गए जहां पहुंचने की कल्पना शायद उन्होंने भी कभी नहीं। आज अमिताभ बच्चन जी की जिद ने उन्हें कामयाब बना दिया। ऐसा पागलपन सिर्फ उन्हीं के अंदर हो सकता है कि कामयाबी का रास्ता अगर आसान होता तो सब लोग ना कामयाब होते। कुछ ही लोग होते हैं जिन्हें कामयाबी मिलती है और के लिए वो दिन रात मेहनत करते हैं। याद रखना दोस्त, मेहनत ही सफलता की कुंजी है। और याद रखना, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल तक पहुंचते हैं। हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा हो,
हार जाओ चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा हो। जहाँ तक रास्ता दिख रहा है वहाँ तक चलिए, आगे का रास्ता वहाँ पहुँचने के बाद दिखने लगेगा। और जीवन में हमेशा कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। महमूद अली नाम के इस बंदे का जन्म 17 जनवरी 1942 को लुइस वैली केंटकी में एक गरीब पेंटर के घर में हुआ था। उनके पिताजी दीवारों पर पेंट करने का काम किया करते थे। बचपन से ही अली को बॉक्सिंग का बहुत शौक था और उसे बॉक्सर बनना था। उन्होंने 3 बार विश्व हेवीवेट चैंपियनशिप का खिताब जीता। उनका जीवन काफ़ी स्ट्रगल भरा रहा था। एक बार यूएस मिलिट्री में जाने से मना करने पर उनका बॉक्सिंग टाइटल सस्पेंड कर दिया गया। बाद में उनकी अपील पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनके पक्ष में फैसला हो गया। लेकिन बहुत से लोगों द्वारा बॉक्सिंग का आज तक का सर्वश्रेष्ठ बॉक्सर महमूद अली को ही माना जाता है। ESPN.com द्वारा उन्हें बॉक्सिंग इतिहास में दूसरे नंबर का सर्वश्रेष्ठ बॉक्सर माना गया। जिद के पक्के, अदम्य आत्मविश्वास के धनी अली ने अपनी संकल्प शक्ति के बल पर दुनिया में अपनी सफलता के झंडे फहराए। इस बंदे की भी कहानी बहुत स्ट्रगल भरी रही है। जब ये बड़े हुए तो बॉक्सिंग इनका सपना ही नहीं, इनकी जिद बन गया था और ऐसा लग रहा था ये बॉक्सिंग के लिए ही जिंदा हैं। तकदीर के खेल से नाराज नहीं होते, जिंदगी में कभी उदास नहीं होते। हाथों की लकीरों पे यकीन मत करना, तकदीरें तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। याद रखना दोस्त, हर पतंग जानती है अंत में उसे कचरे में जाना है, लेकिन उसके पहले उसे आसमान छूकर दिखाना है। और ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक चोट ना पड़े हथौड़े पर, पत्थर भी भगवान नहीं होता। याद रखना दोस्त, जिस पर ये जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। तो लोग बेतुके प्रयास करते हैं, केवल वही लोग असंभव प्राप्त करते हैं। आज का ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। मैं आपका दोस्त पंकज दावाले।